हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के संबंध में बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल में, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी बैंक रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो आप प्रत्येक क्षेत्रों में विश्व भूगोल के संबंध में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल में, यानी कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन लंबा है, कौन चौड़ा है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है विश्व भूगोल के संबंध में, और ऐसे मेरा प्रत्येक वीडियो कई वीडियो आएंगे, और उसमें प्रत्येक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन जो विश्व भूगोल के संबंध में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको देखने को मिलेगा आपको। तो विश्व में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन चौड़ा है, इनके संबंध में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और शुरुआत करते हैं विश्व भूगोल के संबंध में कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, कह रहा है कि पृथ्वी की संरचना किस तरह की है। आपसे पृथ्वी की आकृति के बारे में पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछ लिया कि पृथ्वी की आकृति किस तरह, पृथ्वी की संरचना किस तरह है, पृथ्वी की बनावट किस तरह है, तो आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वी की जो बनावट है या संरचना है वो गोलाकार है, गोलाकार। तो कुछ लोग का कहना है कि पृथ्वी अंडाकार आकृति में है, जबकि ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोलाकार आकृति में है। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी को कितने मंडल में विभक्त किया गया है। मींस पृथ्वी के कितने टुकड़ों में कह सकते हो विभक्त किया गया है। तो बेसिकली पृथ्वी में 2 टुकड़ा पाया जाता है। एक होता है इसमें 2 टुकड़ों में विभक्त किया गया है। 2, पहला नंबर पे आता है स्थल मंडल, और स्थल मंडल। दूसरा नंबर पे आता है जल मंडल। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है बेसिकली 2 भागों में टूटी है, एक जल मंडल में है और दूसरा है स्थल मंडल। तो पृथ्वी अगर आपसे पूछे कितने मंडलों में विभक्त है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए 2 मंडलों में। कौन कौन? तो जल मंडल और स्थल मंडल। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी पर जल मंडल कितने प्रतिशत है। देखिए, पृथ्वी में 2 मंडल है, जल और स्थल। तो कह रहा है कि जल कितने प्रतिशत है। तो जो जल मंडल है ना पृथ्वी में, वो कुल मिला के 71% है। तो जो जल मंडल की अगर हम बात करते हैं, तो जल मंडल में आपके यही महासागर, सागर, यही सब लोग आते हैं। तो जैसे 5 महासागर और सागर भी है ना, तो इन सबको मिला के कौन बना है, जल मंडल। तो जल मंडल कितना प्रतिशत है पृथ्वी पे, तो 71% है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना है। तो पृथ्वी पे जो स्थल मंडल की अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी में स्थल मंडल 29% पाया जाता है। तो यानी अगर हम बात करते हैं कि जल मंडल ज्यादा है कि स्थल मंडल, तो आपको पता होना चाहिए कि जल मंडल ज्यादा होता है और स्थल मंडल कम होता है। तो याद रहेगा ये आपको, 71% जल मंडल है और 29% स्थल मंडल है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। मीन्स कह रहा है कि जो पृथ्वी है उस पर कितने महाद्वीप है। देखिए, अगर आज से हम पहले की बात करते हैं, तो पृथ्वी पे एक ही स्थल मंडल था और उसका नाम था पैथालासा, और पृथ्वी पे एक ही जल मंडल था, उसका नाम था पेंजिया। सॉरी, उल्टा बोल दिया। स्थल मंडल में एक ही था जिसका नाम था पेंजिया, और स्थल मंडल में एक ही जल मंडल था जिसका नाम था पैथालासा। ठीक है। तो अब जो है ना, पहले पैथालासा और पेंजिया था, लेकिन अब ये टुकड़े में हो गए। तो जब पैथालासा टूटा तो कई महासागरों में टूटा, जैसे प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, इनमें टूटा। फिर उसके बाद ये जो स्थल मंडल था ये कई टुकड़ों में टूटा। तो ये कई टुकड़ों मीन्स ये कई महाद्वीपों में टूटे, कई द्वीपों में टूट चुके। तो इस तरह की इनकी आकृति बन गई। तो पहले जमाना में जो स्थल मंडल था उसको हम पैथालासा के जल मंडल था उसको हम पैथालासा के नाम से जानते थे, और जो स्थल मंडल था उसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। लेकिन अब ये क्या हो, कई टुकड़ों में टूट गया है। नेक्स्ट करें पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। कुल मिला के कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। और 7 महाद्वीपों के नाम अगर हम आपको बताएं, तो पहले नंबर पे आता है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो ये कुल मिला के 7 महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। तो कुल मिला के पृथ्वी पे 5 महासागर हैं। अगर हम महासागरों की बात करते हैं तो कौन कौन महासागर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे पहले नंबर पे आता है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, आर्कटिक महासागर और
अंटार्कटिक महासागर। ठीक, तो कुल मिला के 5 ऐसे महासागर हैं जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। तो जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में आपको 48 देश देखने को मिलता है। तो एशिया महाद्वीप में कितने देश देखने को मिलता है, तो एशिया महाद्वीप में 48 देश देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। तो पृथ्वी का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ये पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। और यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलिया है खुद अपने आप में महाद्वीप है और साथ ही साथ खुद अपने आप में एक देश है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो जो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। तो जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। कह रहा पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन है। तो पृथ्वी का जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि हमने 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया कि पृथ्वी पे कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन लंबा, कौन ऊंचा, ऐसे इनकी बात की है। तो पृथ्वी की संरचना, मंडल कितने, स्थल मंडल कितना है, जल मंडल कितना है, महासागर बड़ा है, कौन सा महासागर, कौन सा बड़ा महाद्वीप है, इनके बारे में हम डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया, आपको अच्छे वे में समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ऐसे आपके जो भी विश्व भूगोल के संबंध में जो भी क्वेश्चन बनेंगे, भी महाद्वीपों महासागरों के संबंध में कुछ बातें आएंगी और नदियों पर्वत पठारों के संबंध में कुछ क्वेश्चन बनेंगे, तो उसको हम आगे से वीडियो में देखते रहेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको पहला वीडियो समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।